तो हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हम लोग ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को समझा था। आज हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये क्या है, ये सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है, वहां पे जाकर फटाफट से क्या करो, फॉलो करो। और उसके बाद क्या करना है आपको, वहां पे जाकर अगर मतलब इंस्टाग्राम पे फॉलो तो कर लिया तो अब बचा क्या, तो आपको कुछ भी डाउट है ना, इसको इमेज का स्क्रीनशॉट लो, फोटो लो, शेयर करो मेरे साथ, और जहां पे भी डाउट है वहां पे आके सिंपली क्या करना है, पूछना है दोस्तों। ठीक है, तो और आप कैसे, आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स पर। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला जो मैं आपको एक चीज बता दूं, आज हम लोग देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 3.4 जो इंटीग्रेशन का लास्ट एक्सरसाइज है। हम लोग ने सारे टाइप कवर किए हैं, हम लोग ने हमारे अपने हिसाब से हम लोग ने 8 टाइप्स बनाए थे अभी तक। अभी आज हम लोग देखने वाले 9वां टाइप, उसको भी समझ लेंगे। और यहाँ पर जो हमारा लेक्चर नंबर 5 है, तो चलो फटाफट से देख लेते हैं सबसे पहले इसमें चीजें क्या इंक्लूड होने वाली है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन को समझने के लिए आप लोगों को ये कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए, वो मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। मान लो आपके पास है ना f of x और g of x दो पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल आपने पढ़ा हुआ है, राइट, जिसमें हमारा एक एग्जांपल देता है x² + 2x + 3। ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल है। एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये भी एक पॉलिनोमियल है कि नहीं। अब ये कैसा हो जाएगा, x + 3 ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। x³ -1 ये मेरा क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे अपन ने पॉलिनोमियल पहले से पढ़े हुए, राइट। अब कभी भी हम लोग को f of x अपॉन g of x ये लिखना है सबसे पहला, और देखना है कि g of x नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 हो गया तो अपन में 0 हो जाएगा, अगर 0 हो जाएगा तो हमारा फंक्शन ही नॉट डिफाइन हो जाएगा, मतलब इन्फिनिटी में पहुंच जाएगा, तो इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे अपन। उस केस में सबसे पहले g of x नॉट इक्वल टू 0 होगा। उस केस में क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन। क्या बोलते हैं, रैशनल फॉर्म में लिखा हुआ है दोस्तों। किस में लिखा हुआ है, रैशनल फॉर्म में, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन। सेकंड चीज क्या बोली यहाँ पे, f of x अपॉन g of x, इस क्या है मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। कब प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, जब देखो जब डिग्री ऑफ f of x लेस देन g of x होगा, मतलब इसका डिग्री है ना, इसका डिग्री f of x का उससे कम होगा। फॉर एग्जांपल यहां पर देखते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ये मेरा f of x है, मान लो x + 3 और x² + 2x + 3, ये मेरा क्या है, g of x। तो f of x अपॉन g of x, इसकी डिग्री क्या है 1, इसकी डिग्री क्या है 2। देखो हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसकी डिग्री 2 है, राइट। जिसकी डिग्री ज्यादा है दैट मींस वो मेरा नीचे आ गया। अब जब भी ऐसा फॉर्म मिलेगा ना, ऊपर कम डिग्री नीचे ज्यादा डिग्री, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। और दूसरा केस ऐसा होता, दूसरा केस ये होता कि यहाँ पर x + 3 नीचे है, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे x² + 2x ऐसा दिया हुआ, नीचे x + 3 दिया हुआ। क्या दिया हुआ, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसको रफ करता हूं मैं फटाफट से। ऊपर लिखता हूं मैं x³ -1। अब देखो ऊपर का डिग्री बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, ऊपर का डिग्री क्या हो गया, बड़ा हो गया, राइट। जब भी ऐसा केस मिलेगा तो उस केस में हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर जो है ना उससे न्यूमरेटर को डिवाइड करना। ये यहां पर मैंने लिखा हुआ है। तो इम्प्रॉपर, इस केस में इसको बोलते हैं हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो पहला आपने देखा उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में क्या करते हैं हम लोग, सिंपली न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट लिखा हुआ है। और उसके बाद ऊपर जो बचता है उसको क्वोशिएंट बोलते हैं, नीचे बचता है उसको बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर। और उसके बाद हम लोग को पता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, लिखा। तो देखो f of x को मैंने स्प्लिट करके इस फॉर्म में लिख दिया। अब g of x इसके पास जाएगा तो g of x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा q, यहाँ पे बच जाएगा r अपॉन g of x। इतना क्लियर है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, g of x नॉट इक्वल टू 0 आने वाला है। क्यों, मैंने आपको पहले बताया अगर 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरा इन्फिनिटी में पहुंच जाएगा, तो उसको सॉल्व करके मतलब ही नहीं है। तो समझ में आ गई इतनी चीजें। अब ऐसे कभी भी ऐसे केस मिलेंगे ना, g of x हमारे पास जब भी डिनोमिनेटर में रहेगा तो उसको अपन 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला ए नॉन रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शन, देखेंगे अभी मैंने पूरा टेबुलर फॉर्म उठाया हुआ, उसको देखेंगे और समझेंगे। दूसरा रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शन, उसको भी समझेंगे। और तीसरा प्रोडक्ट ऑफ द लीनियर फ्रैक्शन एंड द नॉन रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शन, वो भी अभी देखते हैं। तो मैंने लिखा है ऑल दिस थिंग्स आर समराइज्ड इन द टेबल। देखो सबसे पहला देखो ये क्या है, pq² + qx + r, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसको हम लोग g of x पकड़ते हैं। और नीचे वाला क्या हमारा f of x है। तो देखो इसको हम लोग 3 फॉर्म में ऐसे कुछ लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर कुछ भी नीचे सारे के सारे x और x टर्म में लिखे हुए, राइट। कुछ भी स्क्वायर वगैरह दिख नहीं रहा है। दैट मींस इसको हम लोग ऐसे स्प्लिट करके लिखेंगे a अपॉन x - a + b अपॉन x - b + c अपॉन x - c, और दोनों को इक्वल दिखा के अपन इसको सॉल्व करेंगे a b c की वैल्यू। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो समझ में आने वाला है सारी चीजें। तो याद रखना कभी भी p q मतलब ऐसा फॉर्म में रहेगा, ऊपर हमारा कोई टर्म है, अपॉन में तीसरा नीचे टर्म है। तो इन लोगों का क्या करना, हम लोग को स्प्लिट करना। मान लो इधर पे 4 टर्म होते थे, यहाँ पर क्या था, यहाँ पे कैपिटल D अपॉन x - d भी होता है। समझ में आ रहा है, 4 टर्म होते थे, लेकिन हमारे पास अभी यहाँ पर 3 ही टर्म है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर हमारा एक स्क्वायर आ रहा है, दिख रहा है ये स्क्वायर आपको दिख रहा है। दैट मींस इस केस में हम लोग को थोड़ा सा डिफरेंस है, तो बाकी सारी चीजें सेम होती है। पहला क्या लेना है, a अपॉन x माइनस a, स्क्वायर को भूल जाओ 2 सेकंड के लिए, तो a अपॉन x माइनस a। दूसरा b अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर लेंगे, क्या लेंगे, b अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर। तीसरा लेंगे c अपॉन x माइनस b। इस तरीके से इसको स्प्लिट करना है और दोनों को इक्वल टू लेके सॉल्व करेंगे, a b c की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे देखेंगे दोस्तों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तीसरा हम लोग के पास देखो p q स्क्वायर प्लस qx
प्लस आर ऐसे फॉर्म में दिया हुआ, राइट। क्या दिया, पी क्यू स्क्वायर, मतलब ऊपर क्या दिया, क्वाड्रेटिक कुछ भी दिया हो सकता है, टेंशन नहीं है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे। देखो नीचे क्या है हम लोग का, पहला तो स्प्लिट वाला है, दूसरा हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसको अपन स्प्लिट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। देखो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब ये वाला टर्म एज इट इज लिख देना वहां पे। नहीं समझ में आया तो ऐसे क्वेश्चन हमारे पास, ऐसा मैंने क्वेश्चन एक लिया हुआ, वो भी आपको क्लियर होगा कि ये कैसे सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे, ए बी सी की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट कर देंगे दोस्तों। क्लियर है सारी चीजें। चलो फटाफट से हम लोग अभी क्वेश्चन को स्टार्ट करते, ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए। पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ, देखो इसको, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में एक्स प्लस 2 और थर्ड ब्रैकेट में एक्स प्लस 3, इस तरीके से दिया होगा। तो कभी भी ऐसा दिया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला जो होगा हमारा पहला टाइप इसमें है पार्शियल, मतलब जो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहला क्या आएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, हमारा पहला टाइप आ जाएगा। कौन सा, पहला टाइप, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में पहला टाइप कौन सा आएगा, a अपॉन एक्स माइनस 1, दूसरा प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 और तीसरा c अपॉन एक्स प्लस 3। इस तरीके से हम लोगों ने इसको स्प्लिट कर दिया। इतना क्लियर है गाइस, इतना क्लियर है क्या? ओके, जब सारी चीजें इतनी चीजें क्लियर हो गई, अब क्या करेंगे हम लोग, बेस को सेम बनाने की कोशिश करेंगे। तो जब इसका बेस तीनों का इक्वल करने का है तो क्या करूंगा, इसके ऊपर नीचे में क्या मल्टीप्लाई करूंगा, x प्लस 2 और यहां पर भी x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। उसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा, x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3। ठीक है, मैंने ऊपर नीचे क्या किया, x प्लस 2 और x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली यहां पर मैं क्या करूंगा, इसका सबका बेस सेम करना, तो b को मैं एज इट इज रखता हूं। बेस सेम करने के लिए क्या करूंगा, मैं x माइनस 1 को इसके ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा और इसके साथ यहाँ पे x प्लस 3 को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। नीचे क्या सारा का सारा बेस सेम होगा, x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3। थोड़ा लेंदी होने वाला है दोस्तों, कोई टेंशन लेने वाली चीज नहीं, फटाफट से इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा स्टेप क्या आ जाएगा, c अपॉन, अब ये मैंने तो लेंदी करके दिखा रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप में फटाफट एक ही मतलब शॉर्ट में कर देंगे। इसके नीचे क्या, x प्लस 3, क्या क्या नहीं है, x माइनस 1 नहीं है और दूसरा x प्लस 2 नहीं है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। नीचे सब तीनों को तीनों टर्म लिख लेंगे, x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3, ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, अब तीनों चीजें क्लियर है यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तीनों टर्म को, देखो ये मेरा किसको इक्वल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3। अब देखो यहाँ पे तीनों का बेस सेम है, तीनों का बेस सेम है, क्या करेंगे हम लोग, इसको एक बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक बार। थोड़ा लेंदी करके दिखा रहा हूँ क्योंकि पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन में हमको थोड़ा धीरे धीरे करना होता है दोस्तों, धीरे धीरे करेंगे, उसके बाद सारी चीजों को फटाफट से सीख लेंगे। अभी क्या हो जाएगा, देखो सबका बेस सेम होगा, तो पहला क्या आएगा, एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3। सेकेंड टर्म क्या होगा, बी प्लस बी मल्टीप्लाई बाय, क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3। और तीसरा टर्म क्या हो जाएगा मेरा, तीसरा टर्म c मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 और लास्ट में अपॉन में क्या आ जाएगा, तीनों टर्म x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3। इतना क्लियर हो गया। अब देखो दोनों साइड बेस सेम है, बेस कैंसिल, सिंपली x स्क्वायर प्लस 2 किसको इक्वल हो जाएगा, उसको जो ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या हो जाएगा इक्वल, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर बचेगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2। लिखने का चीजें ज्यादा इसलिए लेंथी क्वेश्चन हो रहा है, थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम नहीं है। b मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 और c इधर पे x प्लस 3 और c मल्टीप्लाई बाय प्लस c मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 और x प्लस 2। ये कैसे आया, समझ में आया आपको? ओके, ये चीज अगर समझ में आ गई आपको तो इसके आगे की चीजें बहुत ज्यादा आसान है। क्या करना है, सबसे पहला x प्लस 2 को 0 पुट कर दो, नेक्स्ट टाइम x प्लस 3 को 0 पुट करेंगे और तीसरे टाइम में x माइनस 1 को 0 पुट करेंगे। ठीक है, देखो जितने भी डिनोमिनेटर में टर्म्स है ना, तीनों में से एक एक करके हम लोग सबको 0 पुट करेंगे। चलो पुट करते हैं फटाफट से। तो पुटिंग, सबसे पहला स्टेप, पुटिंग x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, -2। ठीक है, जब यहां पे मैं x की वैल्यू -2 पुट करूंगा तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। यहां पे मैंने x प्लस 2 की वैल्यू 0 पुट की थी, a इंटू 0, और ये इसका कुछ मतलब ही नहीं, 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू, यहाँ पे मेरा टर्म ही नहीं है, देखो x प्लस 2 वाला टर्म ही नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, -2 -1 -2 प्लस 3, इस तरीके से लिखूंगा, प्लस c मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे x प्लस 2 वाला टर्म है तो ये क्या होगा, 0, तो ये मल्टीप्लाई में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू 0 हो गई, c मल्टीप्लाई बाय 0, तो दोनों गायब हो गए। यहाँ पे क्या बच गया, -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 6 इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय -2 -1 कितना हो जाएगा, -3। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। अब -3 इस साइड जाएगा तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2। क्लियर होगा कि नहीं हो गया, देखो -2 प्लस 3 1 और -3 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1/2। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं ना। b की वैल्यू मिल गई हम लोग को, अब हम लोग इसकी फाइंड आउट करेंगे। a और c की भी तो वैल्यू बच गई है, उसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं फटाफट से। तो अब हम लोग ने सबसे पहले क्या पुट किया, x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट किया। सेकंड क्या पुट करेंगे हम लोग, x प्लस
3 की वैल्यू 0 पुट करेंगे, किसकी, x प्लस 3 की वैल्यू पुट कर देते हैं। x प्लस 3 इक्वल टू 0, पुटिंग x प्लस 3 इक्वल टू 0, मतलब क्या, x इक्वल टू -3। अब थोड़ा फटाफट करते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे जब -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम लोग x प्लस 3 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे डालो फटाफट, x प्लस 3 0 डाल देते, ये टर्म गायब हो गया, x प्लस 3 डाल देते, ये भी गायब हो गया, यहाँ पे 3 डालेंगे, 3 -1 कितना हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे 2 टर्म गायब हो गया तो उसको लिखो ही मत, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 -1 हो जाएगा 2 और 3 + 1 कितना हो जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 2 5 10, राइट है, 2 5 10 हो जाएगा और उसके बाद 10 नीचे आएगा तो c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 11/10। अब a मिल गया, b मिल गया, वैसे c भी फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ पे c फाइंड आउट करते हैं, देखो c क्या आ जाएगा मेरा, फटाफट से a मिल गया, c मिल गया, सॉरी b मिल गया, c मिल गया, a फाइंड आउट करेंगे। a फाइंड आउट करने के लिए x - 1 = 0 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे 0, x - 1 की वैल्यू 0 पुट करेंगे, फटाफट से यहाँ पे करते हैं हम लोग x - 1 की वैल्यू 0, पुटिंग x - 1 = 0, इसका मतलब क्या, x = 1 पुट करेंगे। जब x की वैल्यू यहाँ पे 1 डालूंगा तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे मैं 1 डालूंगा तो a मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 + 2 3 और 1 + 3 4, 4 × 3 कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 3 1 = 3, 3 4 = 12, यहाँ पे क्या बच गया a = 1/4। तीनों टर्म समझ में आ गए, कोई डाउट इसमें, एक बार फिर से देख लो यहाँ पे मैंने कैसे सॉल्व किया। यहाँ पे सबसे पहले मैंने x प्लस 3 की वैल्यू 0 डाली, जब 3 डालेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 + 2 कितना हो जाएगा 11, यहाँ पे x प्लस 3 0 डाला तो ये टर्म गायब हो गया, ये 0 हो गया ना, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा टर्म गायब, यहाँ पे x प्लस 3 की वैल्यू 0 डाले तो गायब, यहाँ पे 3 डालेंगे तो x की वैल्यू कितनी -3, -3 -1 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी डाली -3, थोड़ा गड़बड़ हुआ शायद, देख लेते हैं, -3 -1 कितना हो जाएगा -4, एक बार इसको पुट करके देखते हैं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है शायद, देखो -3 -1 कितना हो जाएगा -4 होगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, इसको रिप्लेस कर देते हैं फटाफट से, ये क्या हो जाएगा -4 और -3 + 2 कितना हो जाएगा -3 + 2, इसको भी रफ कर दे, -3 + 2 कितना हो जाएगा -3 + 2 हो जाएगा 1, तो सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा 11/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -11/4, ओके, तो ये हो जाएगा -11/4, ठीक है। और बाकी सारी चीजें अपनी क्लियर है, ठीक है, कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत नहीं ना। स्टार्ट करें अभी हम लोग को सॉल्व करना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो टर्म लिखा हुआ है ना, इसको यहाँ पर ना हम लोग a की वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू लिखेंगे 1/4, b की वैल्यू लिखेंगे -1/2 और c की वैल्यू लिखेंगे -11/4 और उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, i = इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट डाल देते पहले, a की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम लोग 1/4, b की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम लोग -1/2 और c की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम लोग, c की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 11/4 विद नेगेटिव साइन, और नीचे क्या था सबसे पहले x - 1, ये था, देख लेते एक बार, x - 1 था, हाँ यस, दूसरा क्या था x + 2 और तीसरा क्या था x + 3, इस तरीके से हमारे 3 टर्म थे, यहाँ पे dx डालते, इसका इंटीग्रेशन लेना है, समझ में आ गया। देखो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे तो सबसे पहला क्या आएगा हमारा 1/4 बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखो 1/x दिख रहा है, दिख रहा है 1/x दिख रहा है, तो मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है log of x, ये log of x - 1 हो जाएगा। सिमिलरली -1/2 बाहर जाएगा, log of x + 2 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा -11/4 और ये क्या हो जाएगा log of x + 3 हो जाएगा, ठीक है, और लास्ट में +c, इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या, आपको ये कैसे सॉल्व करने आता है, कभी कभी है ना कुछ चीजें आपको समझ में नहीं कैसे करनी, सिंपली दूसरे नंबर पुट करो। अभी हम लोग ने यहाँ पे क्या पुट किया, डायरेक्टली इसको उठाया, जो टर्म्स है ना इसको उठा के पुट कर दिया। कभी कभी हम लोग को समझ में नहीं क्या पुट करना, तो कोई भी नंबर एक पुट कर दो, 1 2 3 कोई भी एक नंबर सिलेक्ट करके पुट कर दो, आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हमने सिलेक्ट किए जहाँ पे हम लोग को ऐसे डायरेक्टली नहीं मिलेगा, वो भी हम लोग समझेंगे अभी यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो 2x/4 - 3x - x² दिया हुआ है, इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले ऊपर को देखो और नीचे को देखो, कुछ दिख रहा है आप लोग को, कुछ दिख रहा है क्या, यस, ये हमारा 2x कौन से फॉर्म में है, हमारा लीनियर, और ये हमारा कौन से फॉर्म में क्वाड्रेटिक, तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे, तो 4 - 3x - x² लिखते हैं। अब इसको स्प्लिट करने कैसे करेंगे, लास्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म, तो -4x², ठीक है, पहला टर्म क्या आएगा माइनस, दूसरा टर्म क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो सब्सट्रैक्ट करने पे हमको क्या मिलना चाहिए, -3 मिलना चाहिए, और हम लोग को सब्सट्रैक्ट करने पे क्या मिलना चाहिए -3, और जो यहाँ पर ना मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को -4x² मिलना चाहिए। तो मेरे को ऐसा एक ही नंबर दिख रहा है, ध्यान दो, तो 4x × 1x, तो 4x × 1x करेंगे, देखो 4 × 4
4 हो जाएगा और -4 हो जाएगा और x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर हो जाएगा। और दोनों को ऐड मतलब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -4x प्लस x कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा -3x हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको ये स्प्लिट करने आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा मैं नीचे लिख दूं यहाँ पे, इसको चलेगा, इसको यहीं भी लिखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा पहला टर्म 4 तो वैसे ही रहेगा, इसको मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया किसमें, -4x प्लस x और लास्ट में x का स्क्वायर। अब इसमें देखूंगा तो 4 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 - x। इसमें देखूंगा तो x कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे माइनस है, इधर पे क्या है x कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा 1 - x। अब दोनों में देखो 1 - x 1 - कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 प्लस x बच जाएगा। राइट है, दो टर्म्स हमको मिल गए। राइट है, ये टर्म मिल गया। तो हम लोग डिनोमिनेटर को यहाँ पे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 4 - 3x - x स्क्वायर है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 4 - x माइनस मतलब इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, हम लोग ने किया 1 - x मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस x और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। ठीक है, इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब इतना तो हम लोग ने कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर में हम लोगों ने इस चीजों को बनाएंगे। यहाँ पे मतलब कैसे करेंगे देख, तो सबसे पहले इसको मैं डाल देता हूँ 1। अब 2x अपॉन में क्या है 1 - x और दूसरा 4 प्लस x। तो हम लोग इसको क्या पुट करेंगे, सबसे पहला a अपॉन 1 - x, उसके बाद b अपॉन 4 - x। अब बोलोगे c क्यों नहीं लिखा सर, c क्यों नहीं लिखा, देखो यहाँ पे अपने पास 2 ही टर्म डिनोमिनेटर में है। अगर 3 टर्म आते तो c अपॉन हम लोग वो वाला भी टर्म लिखते। समझ में आया, नहीं समझ में आया, देखो यहाँ पे मैंने उस तरीके से लिखा हुआ है। अगर 4 टर्म होते तो हम लोग 4 टर्म यहाँ पे इंक्लूड करते दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बेस को सेम बनाने की कोशिश करेंगे। इस केस में क्या होगा, ये दोनों गायब हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जस्ट लास्ट जैसे किया था ना हम लोग को वैसे। अभी थोड़ा स्टेप्स रिड्यूस कर रहे हैं। अब पहला चीज क्या पुट करूंगा, अब मेरे को इसको 0 बनाना है तो 4 प्लस x को 0 पुट करूंगा। तो पुट 4 प्लस x इक्वल टू 0। जब 0 पुट करेंगे दैट मीन्स हमको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -4। जब x की वैल्यू यहाँ पे -4 डाली तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और b मल्टीप्लाई बाय 1 - 4 1 माइनस ऑफ -4। राइट दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू -4 इज वॉट -8 और ये क्या हो जाएगा b इंटू माइनस मतलब माइनस प्लस 5। तो b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हम लोग को, b की वैल्यू मिल जाएगी -8/5। इतना इजी था। देखो दूसरा चीज ये तो क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज हम लोग को a भी फाइंड आउट करना है। तो a कैसे मिल जाएगा, इसको डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, इसको डाल देता हूँ 3 और उसके बाद हम लोग a निकालते हैं। a निकालने के लिए हमको इसको 0 पुट करना पड़ेगा। तो पुटिंग 1 - x इक्वल टू 0 दैट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, मतलब x की वैल्यू 1 डालेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की वैल्यू 1 डालेंगे तो 2 इंटू 1 एज इट इज। ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 हो जाएगा और उसके बाद ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 4 प्लस 1 क्या होता है 5, 2 और यहाँ पे 2 है, 2 1 2 तो नीचे आ जाएगा। तो a की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 2/5 हो गया। ये 3 इसको 4 डाल देते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब यही टर्म को मैंने इसमें लिखा हुआ है तो सिंपली इसको स्प्लिट करके ब्रैकेट में डाल देता हूँ। ये पहला टर्म क्या आ जाएगा मेरा, पहला टर्म आ जाएगा मेरा पहला मेरा a है ना, तो पहला मेरा a है मतलब 2/5 अपॉन में क्या आ जाएगा 1 - x, बीच में क्या है प्लस, b की वैल्यू क्या है -8/5 और अपॉन में क्या आ जाएगा मेरा 4 प्लस x, ब्रैकेट के बाहर dx और इस तरीके से मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। अब थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो थोड़ा सा ये अपना स्क्रीन थोड़ा सा अटक गया था जिसकी वजह से ये मैंने वापस से रिस्टार्ट किया। हम लोग यहाँ तक पहुंच गए थे, लास्ट स्टेप देखो हमारा यही था। अभी ये करेंगे इंटीग्रेशन बांटेंगे तो 2/5 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - x dx इसके पास आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा -8/5 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/4 प्लस x आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं कुछ कर लूँ क्या, अब देखो ये है ना 2/5, मैं चाहे तो यहाँ से माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये क्या बचेगा x + 1, तो यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पे dx आ गया। यहाँ पे सिमिलरली 8/5, यहाँ पे देखो इसको मैं सीधा करके लिख देता हूँ 4 प्लस x या फिर x + 4 भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं x + 4 करके लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा x + 4। ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरा x + 4 बन गया और इधर पे dx आ गया। राइट है, अब मैं इसको क्या, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं, एक्चुअली यहाँ पर क्या आएगा माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पर लिखता हूँ -1। अब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो -2/5 देखो कैसा हो जाएगा, -2/5 एज इट इज रहेगा दोस्तों, क्या हो जाएगा एज इट इज रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x जैसे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log of x, तो ये हो जाएगा मेरा log of x - 1 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर -8/5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा log of x + 4। ठीक है, आपको शायद कुछ और भी आंसर मिल सकता है क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लिया। अगर आप माइनस कॉमन नहीं निकालते तो आपको दो कुछ ऐसा आंसर मिलता है 2/5, उसके बाद log of 1 - x
अब इसके साथ देखो क्या -1 है x के साथ, तो मल्टीप्लाई बाय 1/-1, और उसके बाद क्या हमारा -8/5 एज इट इज रहता, और ये क्या था log ऑफ 4 + x मिलता, और उसके बाद -1 यहाँ पे जाता, तो ये क्या होता -2/5 log ऑफ 1 - x, और उधर पे क्या मिल जाता हम लोग को -8/5 log ऑफ 4 + x। दोनों भी अलाउड है दोस्तों, आपको जैसा जमे, दोनों भी इजी है, इस कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये भी आपको समझ में आना चाहिए और ये भी आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने दोनों भी चीजें आपको समझाई यहाँ पे। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो कैसा है, जरा समझो इस चीज को। देखो ऊपर वाला जो पावर है, डिग्री है, ऊपर वाले का डिग्री क्या है, ज्यादा है नीचे वाले के मुकाबले। ऊपर वाले की डिग्री देखो यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पे 3, और नीचे वाले की डिग्री क्या है यहाँ पे 2 है। तो हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, डिवीजन लेंगे। क्या लेंगे, डिवीजन। तो डिवाइड कर देंगे सबसे पहले न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर को किससे डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से। या क्या करते हैं 6x³ + 5x² -7 को हम लोग 3x² -2x -1 के साथ हम लोग डिवाइड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सेम टर्म बनाने की कोशिश करेंगे। तो 3 2 लिखूंगा, तो 3 2 क्या हो गया 6। अभी x² यहाँ पे x³ है, तो एक x भी लगा दूंगा। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो पहला क्या हो जाएगा 6x³ हो जाएगा, दूसरा 2 2 4, यहाँ पे क्या x × x x² हो जाएगा। उसके बाद 2 1 क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा, और ये बाकी चीजें एज इट इज। अब हम लोग क्या करना है सब्सट्रैक्ट। जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस में देखिए जाएगा माइनस में, ये माइनस में देखिए जाएगा प्लस में, और ये प्लस में तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में। अब 6x², ये 6x³ चला गया, 5x² - 4x² क्या हो जाएगा मेरा x²। उसके बाद देखो -7 और ये -2x से कोई रिलेशन नहीं, तो -2x और ये क्या हो गया +2x हो गया, राइट है। सॉरी यहाँ पर देखो 5 और 4, ये प्लस में 4 है, तो यहाँ पे 9x² हो जाएगा, और ये क्या है मेरा -7 तो साइड में चला जाएगा, और ये क्या है +2x, देखो साइन इसकी चेंज हुई है, तो ये +2x यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मेरा स्प्लिट हो गया। उसके बाद में एक बार और डिवीजन कर सकता हो क्या, यस कर सकता। मैंने बताया था कभी भी हमारा देखो टाइप, देखो सबसे टाइप को देख लेते हैं। डिग्री अगर लेस देन और इक्वल टू रहेगा तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू रहेगा ना ऊपर वाले का, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं डिवीजन करते हैं। मैंने बताया था, तो ये अभी इक्वल टू आ गया, अभी डिग्री देखो इस दोनों का 2 2 हो गया फिलहाल केस में। इस केस में दोनों का डिग्री क्या हो गया 2 2 हो गया। अब वापस से डिवीजन लेंगे, क्या करेंगे वापस से डिवीजन लेंगे। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मेरे को 9 बनाना है 3 को, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से। अब 3 से मल्टीप्लाई किया 3 से 9, और यहाँ पे x², तो ये हो जाएगा 9x², माइनस साइन बाहर रखते फिलहाल के लिए। उसके बाद 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 -6x, और उसके बाद 3 1 3 -3 हो गया। अब साइन चेंज होगा तो ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये भी हो जाएगा प्लस। अब देखो ये साइन को भूल जाएंगे, ये साइन को भूल जाने का नया साइन बन गया दोस्तों। अब 2 + 6 क्या होता है 8x, राइट है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब -7 + 3 कितना हो जाएगा -4, तो हम लोग क्या मिल गया 8x - 4। अब जो न्यूमरेटर है मतलब 6x³ प्लस, अब इसको कैसे लिख सकते हैं मैंने बताया वहां पे, इसको हम लोग सिंपली जो लिखा हुआ ना f ये जो लिखा हुआ है 6x³ + 5x² -7 अपॉन 3x² -2x + 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे बचेगा हमारा कोशेंट जो कि ये है, और प्लस रिमाइंडर अपॉन जो भी हमारा डिनोमिनेटर में था। तो यहाँ पे क्या जाएगा रिमाइंडर 8x - 4, और डिनोमिनेटर में क्या था 3x² -2x + 1, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा सिर्फ जो ऊपर बच गया, क्या बच गया 2x + 3। ठीक है, क्या आ जाएगा 2x + 3। इजी है। अब इसको हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट के फॉर्मूले में लिखने से पहले इसको भी स्प्लिट कर, देखो यहाँ तक तो इजी था, यहाँ तक तो हम लोग ने कर लिया। अब इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर लेते हैं क्या, देखो डिनोमिनेटर जो है ना, डिनोमिनेटर में वो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग स्प्लिट करेंगे। किसमें हम लोग ऐसे इसका ना 2 टर्म्स बनाएंगे। देखो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई विद लास्ट टर्म, यहाँ पे लिखते हो, देखो इसको डाल देता हूँ फिलहाल के लिए 1 डाल देता हूँ। अब 3x² -2x + 1 है, इसके इधर पे क्या आ जाएगा हमारा, सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या है 3x², उसको लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया तो 1, तो सेम टू सेम मिलेगा। अब इसको स्प्लिट करेंगे 2 नंबर में, पहला टर्म क्या होगा माइनस, दूसरा टर्म माइनस और प्लस माइनस, राइट है। तो 2 टर्म हमको दोनों भी नेगेटिव मिलना चाहिए, और दोनों को जब मतलब दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे सबसे, देखो माइनस माइनस प्लस दोनों ऐड होने वाला है, ऐड करने पे हम लोग क्या मिलना चाहिए -2x मिलना चाहिए। वैसे कौन सा नंबर है हमारे पास, देखो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, कोई नंबर है हमारे पास, ढूंढो फटाफट से। देखो 3 1 3, 3 1 क्या हो जाएगा 3, तो 3 - 1 4 हो जाएगा, राइट है। उसके अलावा कोई नंबर नहीं है हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। देखो स्प्लिट ही नहीं हो रहा है, कोई स्प्लिट हो रहा है क्या, देखो दोस्तों एक और जरा ट्राई कर लो एक बार फटाफट से। देखो ये -1 -3 कुछ भी स्प्लिट नहीं हो रहा है, ओके तो नहीं हो रहा, तो हम लोग इसको डायरेक्ट करेंगे। देखो वो वाला फॉर्मेट, देखो ये कुछ भी स्प्लिट नहीं हो रहा है, दैट मींस ये हमारा स्प्लिट होने वाला नहीं है, क्योंकि देखो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, मगर जब हम लोग इसको स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे मिडिल टर्म को, तो स्प्लिट होगा क्या, करके देखते हैं, शायद हो रहा है दोस्तों, हो रहा है, लिखते हैं एक बार ठीक से।
हाँ अब देखो -3 मल्टीप्लाई बाय -1, ये क्या बन जाएगा मेरा -4। ओके -4 हो जाएगा तो स्प्लिट ही नहीं होने के चांसेस ही नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, डायरेक्टली करते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इसको फिलहाल के साइड में रखता हूँ मैं, इसको साइड में ही रखता हूँ। अब ये आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, पहला टर्म जाएगा 2x + 3dx और दूसरा टर्म आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 8 माइनस नहीं प्लस है 8x - 4 अपॉन 3x² - 2x + 1, ये बराबर है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अब देखो डिनोमिनेटर स्प्लिट हो ही नहीं रहा था, देखो -1 -2 1 2 नहीं स्प्लिट ही नहीं हो रहा था, क्योंकि 3 1 से करेंगे तो 3 होगा, लेकिन -3 -1 क्या होगा -4, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का थर्ड टाइप वाला अप्लाई करेंगे। तो थर्ड टाइप में क्या था हमारा, हम लोग का सिंपल से था, देखो ये वाला थर्ड टाइप आपको दिखा देता हूं मैं। थर्ड टाइप देखो ये वाला था, इसमें ना हम लोग का ये टर्म एज इट इज रहेगा, उसको bx + c के फॉर्मेट में लिखेंगे ऊपर में। तो इसमें हमारे पास एक ही टर्म है, तो इसको सबसे पहले इधर पे ले लो, 8x - 4 अपॉन 3x² - 2x + 1, इसको लिखेंगे अपन bx + c और होल डिवाइडेड बाय जो भी हमारा टर्म है एज इट इज ऐसे लिख देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बार है ना, एक बार पुट कर दो, इसकी वैल्यू 0 पुट कर दो, तो b की वैल्यू जब हम लोग देखो ये तो ये कैंसिल हो गया, तो मतलब 8x - 4 = bx + c हो गया। अब दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी हम लोग को 8 एंड c की वैल्यू हम लोग क्या मिल जाएगी 4। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग किस मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, जो हम लोग ने पिछले मेथड में पढ़ा हुआ है। तो देखो i = क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3dx एज इट इज, 2x + 3dx एज इट इज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सिंपल से, इसको स्प्लिट कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 8x अपॉन 3x² - 2x + 1, और ये क्या हो जाएगा -4 अपॉन इंटीग्रेशन में dx डाल देते हैं 3x² - 2x + 1, इस तरीके से हमारा आ जाएगा। अब आपको पता है कैसे करना है, मैंने बताया इसको, देखो 3x² दोस्तों, क्या है ये 3x², तो ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ये कैसे करते हैं हम लोग, अभी देखो ये नीचे का बेस देख लो, अब ये कैसे सॉल्व होने वाला है जरा समझो। इसको हम लोग सबसे पहले नीचे वाला जो टर्म है ना उसको स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये तो डायरेक्टली हो जाएगा, इस केस में क्या करेंगे हम लोग, नीचे वाले टर्म को स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे, नहीं हो रहा है, दैट मींस हम लोग इसको कैसे करेंगे, हम लोग का वाला मेथड याद है आप लोग को, कैसे करते थे हम लोग इसको, न्यूमरेटर इसको सबसे पहले हम लोग डिवीजन के फॉर्मेट में लेके जाके इसको सॉल्व कर दे दोस्तों। तो यहाँ के आगे वाला टर्म आपने पीछे वाले एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है, इस तरीके से इसको सॉल्व करने लेना है, कर लेंगे दोस्तों। नहीं समझ में आएगा तो आपको क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आप लेके मुझे इंस्टाग्राम पे भेजें, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पर ये इजी वाला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी वाला क्वेश्चन लगता थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट। तो 1/x × x⁵ + 1 क्या हो जाएगा, x⁵ + 1, ये ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे dx लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x⁵ हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन मैं एक चीज कर दूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में x⁴ से कर देता हूँ और नीचे भी x⁴ से कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा x⁵ और ये क्या हो जाएगा x⁵ + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं x⁵ को अगर मैं t पुट करता हूं, क्या करता हूं, पुटिंग x⁵ को t पुट करता हूं, सारे फंडे हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करें। x⁵ को हमने t पुट किया तो क्या हो जाएगा 5x⁴, वो क्या हो जाएगा dx = dt हो जाएगा, राइट। उसके बाद 5 नीचे चला जाएगा तो x⁴ dx = क्या हो जाएगा dt/5 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब इसको यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारी i की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, x⁴, 4 की यहाँ पे देखो, यहाँ पे x⁴ है दोस्तों, तो x⁴ dx जो है वो मेरा क्या है dt/5 है, 1 एज इट इज। और यहाँ पे क्या बच गया, देखो इसको हम लोगों ने t पुट किया तो t आ जाएगा, इसको t + 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग, अब ये चीज को हम लोग डायरेक्टली एडजस्ट कर सकते हैं। देखो कैसे, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, ऊपर t - c लिख सकता हूँ, क्या किए समझना, उसके बाद dt/5। ठीक है, ऐसे कर सकता हूं, राइट है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले इसके पास t अपॉन क्या हो जाएगा t + 1, ओके। उसके बाद ये dt/5, 1/5 को मैं बाहर ही लिखता हूं। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा -t अपॉन t + 1, ओके, और t यहाँ पर वैसे के वैसे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है तो ऐसे करो, नहीं तो वो जो नॉर्मल मेथड है हमारा सिंपल सा, क्या करना है, देखो ये सब करते बैठेंगे ना थोड़ा सा गड़बड़ भी हो सकता है। सिंपल सा मेथड लेते हैं यहाँ पे, देखो हमारा सबसे पहले 1/t × t + 1, राइट है। इसको हम लोग क्या पुट करेंगे, a/t + b/t + 1, देखो वो वाला मेथड सबसे पहला वाला। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्प्लिट लेंगे, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 = t + 1 × a + t × b। यहाँ तक भी क्लियर हो गया। अब जब t की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे,
टी की वैल्यू हम लोग पुट करके देखते हैं फटाफट से, क्या पुट करें, टी प्लस वन सबसे पहले जीरो पुट करेंगे, तो पुटिंग टी प्लस वन इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स क्या मिल गया हमको, टी की वैल्यू माइनस वन मिल गई। तो यहाँ पर इक्वल टू वन है, यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे टी की वैल्यू माइनस वन मतलब माइनस बी इक्वल टू वन, बी की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस वन। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा टर्म क्या आएगा, दूसरे टर्म को देखो, ए की वैल्यू कैसे मिलेगी, जब टी की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे, क्या जीरो, तो टी की वैल्यू जीरो डाल दो, तो ये टर्म गायब, जीरो डाला तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू वन, तो ए की वैल्यू क्या मिल गई हम लोग को वन। तो हमारा इंटीग्रेशन वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहला टर्म क्या आ जाएगा, 1/5 को बाहर ही लिखते हैं, ठीक है, पहला टर्म क्या आ जाएगा, a अपॉन टी यानी कि 1/t, दूसरा टर्म क्या आ जाएगा b, फिर वो क्या आ जाएगा -1/t प्लस 1, इस तरीके से हमारा टर्म आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर dt आ जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर dt आ जाएगा, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज। ओके अब उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं और सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करना बहुत ज्यादा इजी है। सिंप्लीफाई करना कैसे, 1/5, और यहाँ पे जब हम लोग क्या करते हैं, देखो इंटीग्रेट करते हैं 1/t को, तो क्या जाएगा हमारा log t आ जाएगा, क्या जाएगा log t। उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस साइन को भारी लगते हैं, यहाँ पे क्या जाएगा log ऑफ t प्लस वन, राइट है। उसके बाद ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ, ब्रैकेट के बाहर प्लस c। उसके बाद ये चीजें क्लियर है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और आपको बता दूं, ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा log ऑफ t, t की वैल्यू क्या हमारे पास, हमने t किसको पुट किया, x⁵ को, यहाँ पर मेरा हो जाएगा x⁵, यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर x⁵ प्लस वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा x⁵ प्लस वन, ठीक है, और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा प्लस सी। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। कितना इजी आंसर था, कितना इजीली हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया दोस्तों। फटाफट से इसको कॉपी कर लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़े फटाफट से। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्या हो जाएगा 5x² + 20x + c दिया हुआ है, क्या दिया 5x² + 20x + c। जरा गौर करेंगे तो क्या डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, नहीं ना, नहीं बढ़ा है, तो मतलब हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5x² + 20x + 6 अपॉन में x³। अब देखो इसके पास भी x है, अलग कलर से दिखाता हूं जरा फटाफट से, देखो इसके पास भी एक x है, इसके पास भी एक x है, इसके पास भी x कॉमन निकाल लेते हैं। जब x कॉमन आएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, x² + 2x + 1, और यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरा dx। अब जरा गौर करेंगे इस चीज को, तो देखो ये x² + 2x + 1 जो होता है ना, x + 1 का होल स्क्वायर होता है, तो 5x² + 20x + 6 अपॉन x मल्टीप्लाई बाय x + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या जाएगा dx। इसको लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख के रख दो फिलहाल के लिए। अब यहाँ से हम लोग है ना, ये जो टर्म है 5x² + 20x + 6 अपॉन x × x + 1 का स्क्वायर लिख देते हैं। अब ये जो है हमारा टाइप 2 वाला है, टाइप 2 वाला अभी तक हमने एक भी सॉल्व नहीं किया दोस्तों, तो फटाफट टाइप 2 वाला भी समझ लेते हैं। a अपॉन इधर पे क्या हो जाएगा x प्लस b अपॉन क्या हो जाएगा x + 1 प्लस c अपॉन क्या हो जाएगा, c अपॉन क्या हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। चीजों को याद रखो दोस्तों, देखो स्प्लिट कर दिया हम लोगों ने चीजों को। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5x² + 20x + 6। अब इसको मुझे बेस सेम कर रहा है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या होना चाहिए, x² होना चाहिए। देखो इस चीज को समझो पहले, इसके पास क्या होना चाहिए, x + 1 का होल स्क्वायर होना चाहिए। इसके पास क्या होना चाहिए, इसके पास एक x होना चाहिए और दूसरा एक x + 1 होना चाहिए, और इसको सेम करने के लिए इसके पास सिर्फ x ही होना चाहिए, तो c × x, ठीक है। तीन चीजें क्लियर हो गई। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले x = 0 पुट कर देते हैं। तो इसको इस क्वेश्चन नंबर 2 डालते हैं, पुट करते हैं x की वैल्यू 0। यहाँ पे तीनों को भी अलग अलग करेंगे, यहाँ पे अगल बगल में, तो पुटिंग x = 0। जब x की वैल्यू 0 पुट की, यहाँ पे 0 आएगा, तो 0 + 1 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो a = हमारा क्या हो जाएगा, a एज इट इज आएगा। जब यहाँ पे 0 डालेंगे तो ये टर्म कैंसिल, यहाँ पे 0 डालेंगे तो ये टर्म कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ बचेगा 6, तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, सिंपल सी 6, ठीक है। बाकी दोनों टर्म देखो 0 0 डालेंगे तो चले ही जाएंगे। उसके बाद x + 1 = 0 पुट करो, क्या पुट करेंगे, x + 1 = 0, दैट मींस x = -1 पुट करेंगे। क्या करेंगे, x = -1, x की वैल्यू -1 डालेंगे, 5 × -1 का स्क्वायर 5, 20 × -1 -20, और उसके बाद +6, तो कितना आ जाएगा 11 - 20, कितना आ जाएगा 11 - 20 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या डाला, x की वैल्यू -1, तो ये चला गया, ये चला गया, यहाँ पे प्लस c मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा, तो 11 - 20 कितना था 9, -9 हो जाएगा, और -c पहले से ही है, तो माइनस माइनस प्लस, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल सी 9 हो जाएगी। अब हम लोग को निकालना है b की वैल्यू। अब हम लोग क्या पुट करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो अब मैं -1 भी पुट कर लिया, मैंने प्लस ये 0 भी पुट कर लिया। अब मेरे पास कुछ नंबर दिख नहीं रहे, तो मेरे हिसाब से अज्यूम करके कोई भी एक नंबर पुट कर दूंगा। मैं पुट कर दूंगा x की वैल्यू, क्या पुट कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा। मैंने पुट किया x की वैल्यू 1 पुट की, जब यहाँ पे 1 डालूंगा तो 5 × 1 का स्क्वायर 5, इधर पुट करूंगा 20 × 1 20, और यहाँ पे 6, तो 5 और 6 हो गया 11 + 20 हो गया 30,
11 प्लस 20 का 31, तो यहाँ पे 31 आ गया। अब a की वैल्यू हमारे पास है तो फिलहाल के लिए वैसे ही रखते हैं। अब मैंने इसकी जगह पे क्या डाला 1, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस b इंटू 1, 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 2 और प्लस c इंटू 1। हमारे पास देखो क्या क्या है, इसको दिखते हैं यहाँ पे। तो 31 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 2b फाइंड आउट करना है प्लस c की वैल्यू हमारे पास 9, तो 9 इंटू 1, तो 4 6 जा कितना हो जाएगा 24, 24 प्लस 9 कितना हो जाएगा 6 यहाँ पे 33, कितना हो जाएगा 33, तो 31 अब यहाँ पे आ जाएगा -33 और इज इक्वल टू 2b, राइट है। अब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 2b, b की वैल्यू कितनी मिल गई हम लोग को -1। देखो a भी मिल गया हम लोग को, a भी मिल गया, b भी मिल गया, c भी मिल गया, तीनों मिल गया हम लोग को। अब क्या करेंगे हम लोग सिंपल से सब्स्टिट्यूशन करेंगे और हमारा सॉल्व आंसर आ जाएगा। देखो क्या करेंगे सबसे पहले, ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे i की वैल्यू क्या मिल गई हम लोग को इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे डायरेक्ट, a की वैल्यू कितनी हमारे पास 6 अपॉन x, उसके बाद दूसरा, उसके बाद प्लस b की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1 अपॉन x प्लस 1, उसके बाद c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू हमारे पास 9 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये चीजें क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे dx ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन, सबसे पहले इसका इंटीग्रेट करेंगे तो देखो 1 अपॉन x का क्या होता है log x, तो ये सिंपली से क्या हो जाएगा log ऑफ x, ठीक है। इसके बाद इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस साइन है यहाँ पे सिंपल माइनस साइन बाहर, इसका करेंगे तो log ऑफ x प्लस 1 और x के साथ यहाँ पे क्या है 1, तो 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम यही मिलेगा। इसको करेंगे तो देखो ये x प्लस 1 रेस टू 2 है, ऊपर जाएगा तो x प्लस 1 रेस टू -2, अब क्या लगेगा x रेस टू 1 वाला फॉर्मूला लगेगा, तो वो क्या होता है x रेस टू n-1 अपॉन n-1, ठीक है। जगह x प्लस 1 रेस टू 2 -1 -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, ठीक है। x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, ठीक है। तो ये -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, यहाँ पे क्या जाएगा प्लस c, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, हमारा आंसर आपके सामने है log ऑफ x माइनस log ऑफ x प्लस 1। अब चाहिए तो आप चारों को तीनों को दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते थे, लेकिन चलेगा ऐसे भी। उसके बाद 9 प्लस 9 ये क्या हो जाएगा x रेस टू -1 हो गया, देखो तो ये नीचे ले जाएगा और ये क्या हो जाएगा सिंपल सा प्लस क्या हो जाएगा, ये जो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 9 -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 1 रेस टू 1, ये आ जाएगा मेरा आंसर। कितना इजीली आंसर हम लोगों ने निकाल लिया, देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजीली हम लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया। ये सारी चीजें तो आपको समझ में आ गई, लेकिन इसके बाद का जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं फटाफट से। देखो x³ -1 है, अब इसको कैसे करेंगे, तो ये वाला फंडा जो है ना हम लोग इसको है ना थोड़ा अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एडजस्टमेंट करेंगे भी तो क्या करेंगे, x² से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन फिर भी एडजस्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारे पास दिख रहा है ये, इसको देखो जरा गौर से, तो ये कैसा दिख रहा है हम लोग को, ये a³ -b³ जैसा दिख रहा है, तो उसके जैसे लिख लेते हैं फटाफट से a³ -b³ जैसा, तो इसको सॉल्व करते हैं a³ -b³ के हिसाब से। तो इसकी ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन x³ -1 का क्यूब है, राइट है। ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन x -1 और सेकंड ब्रैकेट में x² प्लस 2 ab होता है, यानी कि 2 नहीं होता है यहाँ पे a² x का स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या होता है हमारा ab मतलब x इंटू 1, तो यहाँ पे क्या जाएगा x इंटू 1 यानी कि सेम टू सेम x और लास्ट में a का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो इस तरीके से हमारा आ जाएगा। अब इसके बाद ये सारी चीजें तो हमको समझ में आ गई, लेकिन हमको क्या करना है, इसका इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करते टाइम है ना, इसको सबसे पहले देखो 2 टर्म्स है हमारे पास, अब इसको स्प्लिट करने की कोशिश करो तो ये हमारा घुस जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसका स्प्लिट होगा ना टर्म तो हमारा आई वाले टर्म में आएगा, तो छोड़ दो इसको यहीं तक। अब इसको उठा लो डायरेक्ट यहाँ पे, तो 1 अपॉन x -1 मल्टीप्लाई बाय x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू a अपॉन x -1, इसके बाद प्लस b अपॉन x² प्लस x प्लस 1, राइट है कि रॉन्ग है, कुछ छूट रहा है क्या, यहाँ पे क्या जाएगा bx प्लस c आएगा। देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इस चीज में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना, यहाँ पे bx प्लस c क्यों लिखा हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा a मल्टीप्लाई बाय x² प्लस x प्लस 1 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा bx प्लस c मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे x -1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहला चीज हम लोग a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, b की वैल्यू और c की वैल्यू, तीनों वैल्यू हम लोग क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 हो गया, बेस सेम हो गया, कैंसिल हो गया। अब सबसे पहला चीज क्या पुट करेंगे हम लोग, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, यहाँ पे ही लिखता हूँ पुटिंग x इक्वल्स टू 1, पहला जो हम लोग का स्टेप होगा इसमें। जब इसको इक्वेशन नंबर 1 डाला है, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाला है, जब डालेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल से देखो 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो क्या डाला हम लोग ने, x की वैल्यू 1, तो a मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 1 का 1 एज इट इज 1, तो यहाँ पे क्या जाएगा 3, और यहाँ पे जब हम लोग ने 1 डाला तो
क्या डाला हम लोग ने 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो गायब, यहाँ पे 0, तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको 1/3, कितनी मिल गई 1/3। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वापस से हम लोग कुछ और नया वैल्यू पुट करके देखेंगे। इस बार हम लोग ने -1 x की वैल्यू 1 डाली, इस बार -1 डाल के देख लो चलेगा, या फिर 0 डाल के देख लो। 0 डालते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा, 0 डालते फटाफट से, तो 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या जाएगा a की वैल्यू हम लोग ने क्या पुट की 0, तो सबसे पहले लिखना भी तो पड़ेगा, a की वैल्यू क्या हम लोग ने पुट की 0, तो पुटिंग a इक्वल टू सॉरी x इक्वल्स टू 0, क्या पुट करेंगे 0, जब 0 डालूंगा तो 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय, अब 0 का स्क्वायर 0, 0 0 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिंपली 1, प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b भी गायब हो गया, यहाँ पे बचेगा प्लस c बचेगा, और ये इधर पे 0 डालेगा तो -1, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने 0 डाला तो 0 -1 क्या होता है -1, ठीक है। अब यहाँ पर a की वैल्यू हम लोग की क्या आई थी 1/3, तो 1 इज इक्वल्स टू 1/3 माइनस सी, अब सी उस साइड जाएगा 1 इस साइड आएगा तो 1/3 -1, और सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी -2/3, तो सी की वैल्यू भी मिल गई हम लोग को। अब हम लोग निकालेंगे बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे हम लोग अभी एक्स की वैल्यू क्या क्या पुट की हम लोग ने, एक्स की वैल्यू पुट की 1 0, अब हम लोग पुट करेंगे -1, तो -1 पुट करके देखते हैं, पुटिंग x इज इक्वल्स टू व्हाट -1, तो पुट करेंगे यहाँ पे -1, तो देखो पहला टर्म क्या आ जाएगा 1 एज इट इज, यहाँ पे -1 डालेंगे तो देखो -1 का स्क्वायर 1, -1 वापस से क्या हो जाएगा -1 माइनस माइनस +1, तो यहाँ पे सिंपली बचेगा एक ही 1 बचेगा। यहाँ पे डालेंगे हम लोग, जब हम लोग -1 डालेंगे तो b मल्टीप्लाई बाय -1 एज इट इज प्लस c, और यहाँ पर -1 क्या हो जाएगा -2, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे a की वैल्यू हम लोग ने लिखी 1/3, उसके बाद प्लस b इंटू -1 माइनस b, उसके बाद c की वैल्यू हमारी कितनी c की वैल्यू है -2/3, यहाँ पे लिख दिया -2/3, और -2 से हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 से जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पे बचेगा 2/3, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा 2b, और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो मल्टीप्लाई मत करो, चलो मल्टीप्लाई मत करो, इसको नीचे लेके चले जाओ, ये क्या हो जाएगा -b -2/3 इज इक्वल्स टू -2, ऐसे रखते हैं। अब -2 देखो ये इधर पे कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया -1, ये 2 कैंसिल तो यहाँ पे बच गया 1, तो 1/3 इक्वल्स टू, अब माइनस माइनस b प्लस में हो गया, ये भी प्लस में 2/3 हो गया। अब ये सेट जाएगा तो ये क्या जाएगा 1/3 -2/3, अब 1 देखो बेस सेम है, सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 - 2 कितना हो जाएगा -1/3, तो b की वैल्यू भी हमको मिल गई -1/3, c की वैल्यू मिल गई हम लोग को 2/3 माइनस में, और a की वैल्यू कितनी मिल गई हम लोग को, यहाँ पे जस्ट निकाला था ना हम लोग ने, a की वैल्यू 1/3, इतना इजीली मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो करते हैं यहाँ पे फटाफट से, तो a/x-1, तो इंटीग्रेशन ऑफ i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर a की वैल्यू कितनी 1/3/x-1, उसके बाद बीच में क्या हमारा प्लस, तो प्लस बी एज इट इज, उसके बाद क्या bx प्लस सी, b की वैल्यू कितनी हमारी, देखो b की वैल्यू -1/3, c की वैल्यू भी -2/3, तो माइनस को डायरेक्ट यहाँ पे कॉमन निकल के इसके पास ले लेते, किसके पास आगे में, तो यहाँ पे हम लोग ने जहाँ पे ये लिखा हुआ ना प्लस, इसको माइनस बना देते हैं, क्या बना देते हैं माइनस, ठीक है। और b की वैल्यू कितनी हमारी 1/3, c की वैल्यू 2/3, तो 1/3 टाइम्स ऑफ b मतलब 1/3 टाइम्स ऑफ x, 1/3 टाइम्स ऑफ व्हाट, अब 1/3 टाइम्स ऑफ bx प्लस c, तो इधर पे x आ जाएगा प्लस c की वैल्यू क्या हमारे पास, c देखो हमारे पास है ना, c की वैल्यू हमने लिखी है -2/3 यानी कि 2/3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हम लोग ने माइनस बाहर निकाल लिया हुआ है, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा जो क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म है, x² + x + 1, x² + x + 1 इज इक्वल्स टू, इधर पे क्या आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज dx, इस तरीके से आ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे 1/3 कॉमन निकाल सकते हो, 1/3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे बच जाएगा हमारा सिंपल से 3, यहाँ पे बच जाएगा x-1, ओके, और उसके बाद यहाँ पे बच जाएगा माइनस, ये कॉमन आ गया तो x प्लस 2 बच जाएगा अपॉन में x² + x + 1 dx, ठीक है। अब हम लोग इसको ना दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखो हम सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो ये इसको f'(x/f(x) स्प्लिट करके कर सकते हैं, और दूसरा इसको ना हम लोग नॉर्मल जो हम लोग का 2-3 मेथड से हम लोग जो पहले पढ़ चुके हैं, इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ 3 तो बाहर चला गया, सिंपल से क्या हो जाएगा log ऑफ x हो जाएगा, log ऑफ x-1, तो ब्रैकेट में लिखते हैं log ऑफ x-1, इसको इंटीग्रेट करेंगे दोस्तों, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग को थोड़ा सा ना स्प्लिट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x/x², इसको स्प्लिट करने से पहले हाँ ऐसे कर सकते हैं x² + x + 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx, और यहाँ पर भी क्या जाएगा -2/x² + x + 1, यहाँ पे हम लोग को मिडिल टर्म एडजस्ट करना पड़ेगा, आप चाहे तो मिडिल टर्म एडजस्ट करो, उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन इजीली हो जाएगा। तो मिडिल टर्म कैसे आएगा, इसका मिडिल टर्म निकालेंगे तो -1/2 टाइम्स ऑफ इसका स्क्वायर,
वन माइनस, देखो यहाँ पर क्या है, वन है, वन का उसका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पे हम लोग को 1/4 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दोनों केस में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, f डैश f अपन f ऑफ x को इधर पे एडजस्ट करेंगे और ये सिंप्लीफाई करके इसका आंसर, दोनों का आंसर लेके आ जाएंगे। बहुत इजीली आपका आंसर यहाँ पे आ जाने वाला है। इजीली करके दिखाना है मुझे, आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने C1 लिख दिया। आगे के स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं जो प्रीवियस वाले मेथड से। मैं यहाँ पे आपको नया मेथड सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं इसके केस में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपको ये सॉल्व करके आंसर लाना है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग दिख रहा रहेगा, लेकिन ये भी एकदम वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है जो आप लोगों ने अभी तक सॉल्व किया हुआ है। कितना, ये कौन सा टाइप है, देखो सबसे पहले आप लोगों ने ये चीजों को सॉल्व किया हुआ। आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 sin x प्लस sin 2x लिख देंगे। इतना क्लियर है? आप क्या कर सकते हैं मुझे बताओ, आपको क्या करना चाहिए इसमें मुझे बता दो। देखो sin 2x है, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, sin 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 sin थीटा डॉट cos थीटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 sin x प्लस 2 sin x मल्टीप्लाई बाय cos x, ये हो जाएगा। और यहाँ पे सिंपल से क्या आ जाएगा dx। अब देखो यहाँ पे 2 sin x क्या हो जाएगा कॉमन, तो 2 sin x बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा sin x प्लस cos x। इतना क्लियर हो गया? आप चाहे तो आप 2 को और भी बाहर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो 1/2 को मैं बाहर लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऊपर लिखता हूँ sin, नीचे लिखता हूँ sin, तो sin स्क्वायर x हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा sin x प्लस cos x dx। इतना क्लियर है? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली देखो साइन ऑफ x को हम लोग क्या पुट करेंगे, साइन ऑफ x को हम लोग पुट करेंगे t, तो cos ऑफ x dx क्या हो जाएगा, सॉरी cos ऑफ x को हम लोग पुट करेंगे t। देखो पुट करके दिखाता हूं, cos ऑफ x इक्वल्स टू t जब पुट करेंगे तो साइन ऑफ x dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt। इतना क्लियर है? क्या हो जाएगा साइन ऑफ x dx क्या हो जाएगा dt। और इसके बाद इसमें साइन की वैल्यू भी हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखो साइन इजीली हो जाएगा ना। देखो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, साइन स्क्वायर x लिखा, तो साइन स्क्वायर x के पे क्या आ जाएगा t, साइन ऑफ स्क्वायर x के पे क्या आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x आ जाएगा। देखो लिखता हूँ यहाँ पे 1/2 एज इट इज, यहाँ पे साइन x, इसको 2 मिनट के लिए वैसे ही रखता हूँ, इसको नीचे ले लेंगे, साइन ऑफ x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद साइन ऑफ x प्लस cos ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा dt। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे उसके बाद, अच्छा सॉरी यहाँ पे एक गड़बड़ की, क्या की है देखो यहाँ पे ध्यान देना जरा, इसको ना ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ये वाला टर्म ही नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाने वाला हमारा 1, ये क्या हो जाएगा 1, तो इसको यहाँ पे 1 लिख देते। अब देखो अब सिंप्लीफाइड है, जब मैंने जैसे साइन कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा दोस्तों, क्या बचेगा 1, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, मतलब यहाँ पे साइन एक्स कॉमन निकले, यहाँ पे भी साइन एक्स, तो 1 प्लस cos x आ जाएगा, तो 1 प्लस cos x सिंप्लीफाइड। अब हम लोग क्या करेंगे, cos ऑफ x को हमने क्या पुट किया t, तो सिंपली क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा साइन ऑफ x dx क्या हो जाएगा dt, साइन ऑफ x dx क्या हो जाएगा हमारा dt, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो फटाफट से dt, और इंटीग्रेशन के बाहर यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा सिंपल सा 1 माइनस टी का स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 प्लस टी। क्लियर है? तो सारी चीजें आ गई आपके सामने देखो। अब हम लोग इसको क्या करेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी का स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, ये क्या जाएगा 1 माइनस टी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस टी। क्लियर हो गया? इसको भी 1 प्लस टी लिख देते हो, यहाँ पे क्या जाएगा हमारा डी टी। ठीक है, उसके बाद 1/2 को मैं वैसे ही रखता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा मेरा 1 प्लस टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बन गया मेरा वही वाला, याद है आपको कौन सा फॉर्मेट बना, देखो जो हम लोग ने सेकंड टाइप पढ़ा ना इसके अंदर, देखो इसको मैं करके दिखा देता हूं थोड़ा सा नीचे तक, उसके बाद आप सिंप्लीफाई कर लेना, थोड़ा सा करके दिखा देता हूं मैं आपको इस क्वेश्चन को। ओके, देखो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको पुट करेंगे, देखो कौन से फॉर्मेट में पुट करेंगे, 1/1 माइनस टी इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस टी का स्क्वायर, इसको पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे a/1 माइनस टी, सेकेंड प्लस b/1 प्लस टी, और थर्ड c/1 प्लस टी का स्क्वायर। इस तरीके से पुट करेंगे, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और आपका आंसर आपके सामने। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने जस्ट सॉल्व किया हुआ। लास्ट में क्या करना है, जो भी टी की वैल्यू हमने क्या पुट की है cos ऑफ x, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा। दोस्तों कैसे करना आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, और इसी तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन आज जो सॉल्व किए और वो क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ
सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए रहेंगे। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, आप क्या करना, आपको कमेंट सेक्शन में पूछना है। वहां पर भी कोई भी अगर डाउट क्लियर नहीं हो रहा तो आपको मैंने इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है, सिंपल से जानिए वहां पे और आपका स्क्रीनशॉट, आपका फोटो जो भी रहेगा उसको वहां पे मुझे भेज देना और मैं आपको सोल्यूशन उसका भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और अगर इस वीडियो पे आप पहली बार, इस चैनल पे अगर आप पहली बार है तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है। इसी तरीके से हम लोग ने आज का चैप्टर कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।